भाइयों स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। 6 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल के। प्रेडिक्शंस की अगर हम अपनी बात करें तो 6 के 6 मैचेस में प्रेडिक्शंस सही गई है। कल के मैच में भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि केकेआर आरआर को हराएगी और मैच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो प्रेडिक्शन गेम अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है। जितने लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, अभी जाके सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल जितनी भी प्रेडिक्शंस की थी उसमें से ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। सबसे पहले हमारी प्रेडिक्शन थी कि केकेआर ये मैच जीतने वाली है। केकेआर ने कन्विंसिंगली ये मैच जीता है। दूसरी प्रेडिक्शन मैंने की थी कि संजू सैमसन और डिकॉक में से कोई एक बल्लेबाज 40 रन से ज्यादा मारने वाला है। तो डिकॉक ने आपने देखा 97 रन्स की एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। उसके अलावा मैंने बोला था कि वैभव अरोड़ा और तुषार देशपांडे में से कोई एक बॉलर 2 या उससे ज्यादा विकेट जरूर लेगा। दोनों भी ले सकते हैं। वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट लिए हैं। तुषार देशपांडे को एक ही ओवर कराया रियान पराग ने फॉर सम वियर्ड रीजन, अदरवाइज उसके भी 2 विकेट जरूर आते। इसके अलावा मैंने बोला था कि हर्षित राणा भी 2 या उससे ज्यादा विकेट जरूर लेगा। इस मैच में अच्छी बॉलिंग कराएगा। हर्षित राणा ने भी इस मैच में 2 विकेट्स लिए हैं। तो सारी प्रेडिक्शन सही गई है। एक प्रेडिक्शन जो थोड़ी सी खराब गई है वो है कि रियान पराग का मैंने बोला था कि होम ग्राउंड है तो एक अच्छी इनिंग आ सकती है। डिसेंट सी इनिंग आई थी। आई थिंक 25-26 रन बनाए रियान पराग ने, बट स्टिल कंप्लीटली फेल नहीं हुआ। और बॉलिंग में भी 4 ओवर में 25 रन दिए थे। हालांकि कोई विकेट नहीं ले पाए, बट बॉलिंग भी ठीक कराई थी। तो मैच ओवरऑल अपने लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। बहुत ज्यादा फायदा हुआ सभी लोगों का। जितने भी लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड थे उन लोगों ने अच्छी विनिंग्स की हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि टेलीग्राम पे आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं। और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में हम टेलीग्राम पे एक गिव अवे भी रखने वाले हैं आज के मैच में। तो जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ज्वाइन कर लो अभी जाके, और आज के गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हर मैच की वीडियो में एक गिव अवे हमारा जरूर रहता है, उसका भी आज मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन गिव अवे का होने वाला है वो ये है कि एसआरएच और एलएसजी के बीच जो मैच होने वाला है, इस मैच का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन सा बॉलर होने वाला है। तो आपको जो भी लगता है हैदराबाद और एलएसजी दोनों टीम्स में मिला के सबसे ज्यादा विकेट जो भी बॉलर लेने वाला है उसका नाम आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। और अगर आपका कमेंट सही होता है तो आपके विनर बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा वीडियो के बीच में, तो इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन बीच में कहीं भी हो सकता है। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने मैच की तरफ। एसआरएच वर्सेज एलएसजी का ये मैच होने वाला है। इंटरेस्टिंग मैच है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्लेइंग 11 होगी, इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा, पिच और ग्राउंड की क्या कंडीशंस हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लेयर से, किसकी फॉर्म अच्छी है, किसकी फॉर्म खराब है, किसको आप अपनी फैंटेसी टीम में पिक कर सकते हो और किसको ड्रॉप करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से देखना सारी चीज़ें। सबसे पहले टीम न्यूज़ की बात करते हैं। एसआरएच ने अपने ओपनिंग मैच में 44 रन से आरआर को हराया था। और एलएसजी की अगर हम बात करें तो उसने डीसी के अगेंस्ट अपना जो पहला मैच था वो हारा था। आप लोगों को याद होगी आशुतोष की वो इनिंग 31 बॉल में 66 रन वाली, जिसकी वजह से एलएसजी को हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि एलएसजी की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी वीक दिख रही है, और वो उस मैच में प्रूव भी हुआ था। इसके बाद दोनों टीमों की अगर इंजरी कंसर्न्स की मैं बात करूँ तो एसआरएच के पास कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। तो उनकी जो पिछले मैच में प्लेइंग 11-12 रही थी, आई थिंक वो सेम ही रहेगी। अगर हम बात करें एलएसजी की तो आवेश खान अगर पूरे फिट होते हैं तो वो खेल सकते हैं इस मैच में। मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी प्लेइंग। इसके अलावा आकाशदीप और मयंक यादव अभी भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनने वाले हैं। ये मैच होने वाला है हैदराबाद में, हैदराबाद के होम ग्राउंड के ऊपर होगा। बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं, एवरेज साइज का ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। स्क्वायर बाउंड्रीज जो है 66 से 70 मीटर की हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और स्ट्रेट बाउंड्रीज 75 मीटर की हैं, तो डिसेंट साइज का एक ग्राउंड है। और इस वेन्यू पे मैचेस की अगर मैं बात करता हूं तो 78 मैचेस हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 35 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 43 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो इस ग्राउंड के ऊपर है वो 165 है। लेकिन पिछले 2-3 साल में ग्राउंड काफ़ी चेंज हुआ है, पिच काफ़ी चेंज हुई है, और 180-200 काफ़ी कॉमनली यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 12 इनिंग खेली गई थी यहाँ पे, और 7 बार 200 रन से ज़्यादा इस ग्राउंड के ऊपर बने थे। हाईएस्ट टीम टोटल यहाँ पे 286 है, और हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज रही है 215 रन की। तो मेरे हिसाब से एक और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूं तो पिछले 5 मैचेस में 38 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, और 12 विकेट लिए हैं सिर्फ स्पिनर्स ने। तो डेफिनेटली यहाँ पे पेसर्स को थोड़ा ज्यादा मदद मिलती है। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो 4 मैचेस हुए हैं। एसआरएच ने 1 मैच जीता है, एलएसजी ने टोटल 3 मैच जीते हैं, और इस वेन्यू के ऊपर 1-1 से बराबरी है। 1 मैच एसआरएच ने जीता है, 1 मैच एलएसजी ने जीता है। नया सीजन है तो आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये स्टैट। अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की और इंपैक्ट प्लेयर कौन होने वाला है। एसआरएच की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अभिनव मनोहर,
अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और एडम ज़ैम्पा, ये आपको प्लेइंग 11 देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पैक्ट प्लेयर होने वाले हैं वो होंगे सिमरजीत सिंह। उसके बाद एलएसजी की अगर मैं बात करता हूं तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, शवाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, उसके बाद एम सिद्धार्थ या आवेश खान में से कोई एक प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकता है, एंड देन दिग्वेश सिंह। और इम्पैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रिंस यादव यहाँ पे आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो बात होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की। अब बात कर लेते हैं इस प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और किस प्लेटफॉर्म पे बनाना है। तो मैं अपनी जो प्लेइंग 11 है, फैंटेसी 11 है, वो बनाता हूँ विजन 11 के ऊपर। विजन 11 के ऊपर सबसे कम कमीशन है, सबसे कम एंट्री फीस है, और सबसे बड़ी बात, जो भी आपकी विनिंग होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जितनी भी आपकी विनिंग होगी आप वो सारी विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह। तो विजन 11 इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए भी, और आपके लिए भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आप विजन 11 पे अपनी फैंटेसी टीम बनाते हो तो। इसके अलावा 1 रुपये में आप मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हो विजन 11 के ऊपर जाके। तो जितने भी नए यूज़र्स हैं वो 1 रुपये में, 50 रुपये नहीं देने, 1 रुपये में सिर्फ आप मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हो और 2-3 करोड़ रुपए वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही जब आप नए साइन अप करोगे तो आपको 100 रुपये का रियल कैश भी मिलेगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके साइन अप करो। साइन अप करते ही आपको 100 रुपये का रियल कैश मिल जाएगा और आप उससे अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो विजन 11 के ऊपर। इसके अलावा जितने लोग फैंटेसी टीम नहीं खेलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो लोग हाना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चंस का हाँ या ना में जवाब दे के अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे इस मैच में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या हैदराबाद ये मैच जीतेगी एलएसजी के अगेंस्ट। अब इसका आपको जवाब देना है हाँ या ना में, और अगर आपको ओपिनियन ठीक होता है तो आप एक अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हाना ऐप को डाउनलोड करने का। जब आप डाउनलोड करोगे आप रेफर कोड यूज कर सकते हो आकाश6, उसकी वजह से आपको 100 रुपए का रियल कैश मिल जाएगा और आप उसी से अपनी ओपिनियन ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। ये रही बात कि किस टीम के ऊपर ओपिनियन ट्रेड करना है, किस टीम को जिताना है, किस टीम को हराना है, फैंटेसी टीम कैसे बनानी है, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता हूँ। अच्छी ग्रोथ मिल रही है टेलीग्राम चैनल को, लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लोगों की विनिंग हो रही है, तो आप भी उस चीज को मिस आउट मत करो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके एक बार सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ, की मैचअप्स की तरफ, किस प्लेयर के साथ क्या कैसी फॉर्म है और किसको आपको अपनी टीम में पिक करना है। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो 3 मैचेस में 95 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है, और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 15 मैचेस में 348 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं बॉलिंग करते हुए। मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर और आवेश खान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। शार्दुल के अगेंस्ट 14 बॉल में 16 रन बनाए हैं, 2 बार विकेट दिया है। आवेश खान के अगेंस्ट 7 बॉल खेली हैं, 2 रन बनाए हैं और 2 बार विकेट दिया है। तो स्ट्रगल करते हैं दोनों के अगेंस्ट। अगर दोनों खेलते हैं और दोनों नई बॉल से बॉल डालते हैं तो अभिषेक शर्मा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि रीसेंट फॉर्म को देखते हुए अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो ऐसे में आई डोंट थिंक स्मॉल लीग में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा। तो अभिषेक शर्मा को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। लास्ट मैच में बॉलिंग भी कराई थी, तो वहां से भी आपको आउटपुट निकाल के दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेविस हेड की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो 1 मैच खेला है, 89 रन बनाए हैं, और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 8 मैचेस खेले हैं, 338 रन बनाए हैं और एवरेज रहा है 48 का। रीसेंट फॉर्म एक्सीलेंट रही है, 250 मारी है पिछले 3 इनिंग में। ट्रेविस हेड के साथ सीन ये है कि पहले ओवर में, दूसरे ओवर में थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन अगर वो एक बार उस फेज से निकल गए और वहां थोड़ी सी बाउंड्रीज आ गई, सेट हो गए, तो उसके बाद एक लंबी इनिंग खेलते हैं, एक इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हैं। मैचअप की अगर मैं बात करूं तो आवेश खान के अगेंस्ट 23 बॉल खेली है, 37 रन बनाए, 2 बार आउट किया है। डिसेंट है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 23 बॉल में 37 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा है, 2 बार आउट हुए हैं। तो ऐसे केस में पिछले मैच की फॉर्म अगर मैं देखूं तो कमाल की फॉर्म में थे। ऐसे केस में ट्रेविस हेड को भी अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना है। अगली बात करते हैं ईशान किशन की। हेड टू हेड अगर मैं बात करूँ तो 6 मैचेस 141 रन है, इस वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 227 रन है, 45 का एवरेज है। फॉर्म बहुत अच्छी है अभी। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो 47 गेंदों में 106 रन बनाए थे आरआर के अगेंस्ट। अगर मैं मैचअप की बात करता हूं तो रवि बिश्नोई के अगेंस्ट 36 बॉल में मात्र 33 रन बनाए हैं, 4 बार आउट हुए हैं और 15 डॉट बॉल्स हैं। तो रवि बिश्नोई के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे। ईशान किशन ने पिछले इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बट मुझे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये फीलिंग आ रही है कि ईशान किशन का बल्ला इस मैच में फ्लॉप होने वाला है।
तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो ईशान किशन को अपनी फैंटेसी टीम से इस मैच के लिए ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मैच में ईशान किशन 20 रन से ज़्यादा नहीं बनाने वाले। आगे हम बात करते हैं नीतीश रेड्डी की। हेड टू हेड अभी कोई मैच खेला नहीं है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो 5 मैच में 170 रन है, 0 विकेट है। लास्ट मैच में 30 रन मारे थे। बॉलिंग हालांकि उन्होंने नहीं कराई थी, बट कभी भी बॉलिंग कराने भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेल रहे हैं। बैटिंग आएगी तो रन भी स्कोर करेंगे, अगर बॉलिंग मिलती है तो विकेट लेने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में ड्रॉप नहीं करना है अपनी फैंटेसी टीम से। बात करते हैं हेनरिक क्लासन की। हेड टू हेड एक मैच में 47 रन बनाए हैं। इस वेन्यू के ऊपर 469 रन हैं, 40 का एवरेज है और स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिकॉर्ड। मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 2 बार आउट हुए, 17 बॉल में 21 रन बनाए हैं। लेकिन रवि बिश्नोई के अगेंस्ट, जो कि डेडली बॉलर है एलएसजी की तरफ से, 7 बॉल खेली हैं, 15 रन मारे हैं और एक भी बार अपना विकेट नहीं दिया है। तो स्पिन के अगेंस्ट ऑलरेडी हमें पता है कि क्लासन अच्छा खेलता है, पेस के अगेंस्ट भी अच्छा खेलता है। तो एक बार अगर सेट हो गया, बैटिंग कंडीशंस अच्छी हुई, जो कि होंगी हैदराबाद के ग्राउंड पे, तो ऐसे केस में हेनरिक क्लासन के बल्ले से अच्छी इनिंग आ सकती है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। तो अपनी फैंटेसी टीम में पिक करना है हेनरिक क्लासन को भी। के बाद बात करते हैं अभिनव मनोहर की। हेड टू हेड 2 मैच में 18 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे 4 मैच में 58 रन बनाए हैं। दिक्कत यह है कि बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आएगी अभिनव मनोहर की, तो ऐसे केस में फैंटेसी टीम में पिक करने का कोई मतलब नहीं है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगली बात करते हैं अनिकेत वर्मा की। हेड टू हेड अभी कोई मैच खेला नहीं है। इस वेन्यू के ऊपर एक मैच में 7 रन बनाए हैं। अगेन बैटिंग उतनी ज़्यादा आने नहीं वाली है, उतनी एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं, तो ऐसे केस में आप ड्रॉप करने का डिसीजन ले सकते हो। आगे बात करते हैं पैट कमिंस की, जो कि कप्तान है हैदराबाद की टीम के। हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट लिया है। इस वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 9 विकेट्स हैं और लास्ट सीजन में 16 मैच में 18 विकेट्स लिए थे। पैट कमिंस आई वुड से आप अपनी टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लिया भी तो 1 विकेट मेरे को पैट कमिंस का इस मैच में आता हुआ दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आप ड्रॉप कर सकते हो पैट कमिंस को अपनी टीम से। आगे बात करते हैं हर्षल पटेल की। हेड टू हेड 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं। इस वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 5 विकेट लिए हैं। लास्ट सीजन के पर्पल कैप होल्डर थे, 14 मैच में 24 विकेट थे। पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए हैं, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस मैच में विकेट लेने वाले हैं, तो आप इनको अपनी टीम में पिक करो फॉर श्योर। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद शमी की। हेड टू हेड 4 मैच में 5 विकेट हैं। वेन्यू के ऊपर भी 5 मैच में 5 विकेट है। पिछले मैच में भी 1 विकेट लिया था। मोहम्मद शमी इज गेटिंग इनटू हिज रिदम। इस मैच में भी इफेक्टिव हो सकते हैं। आई थिंक मिचेल मार्श के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं मोहम्मद शमी के, तो हो सकता है कि टॉप ऑर्डर के विकेट निकाल के दें, तो ऐसे केस में पिक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपनी टीम में। इसके बाद बात करते हैं एडम ज़ैम्पा की। हेड टू हेड अभी खेला नहीं है। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 3 विकेट है। पिछले मैच में भी 1 विकेट लिया था, बट उतना स्पिन फ्रेंडली ये ट्रैक है नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती नहीं है स्पिनर्स को। और सामने जो टीम है उसमें भी जो प्लेयर्स है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। निकोलस पूरन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, मार्करम भी स्पिनर्स को ठीक ठाक खेलते हैं, पंत भी। तो आई थिंक ऐसे केस में एडम ज़ैम्पा को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम से। इसके बाद बात करते हैं सिमरजीत सिंह की। हेड टू हेड कोई मैच नहीं हुआ है। इस वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 2 विकेट लिए हैं। अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है सिमरजीत सिंह को। आई थिंक सिमरजीत सिंह को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं लखनऊ की टीम के ऊपर। मिचेल मार्श की सबसे पहले बात करते हैं। हेड टू हेड 5 मैच में 119 रन है, 8 विकेट है, लेकिन हमें पता है कि इस मैच में तो वो बॉलिंग नहीं कराने वाले हैं अभी। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 36 रन, 6 विकेट्स हैं। रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, लेकिन पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए थे, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में पिक कर सकते हो। आई थिंक अगर चेज करते हुए बैटिंग आती है तो उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हो सेकंड इनिंग में, बट अगर फर्स्ट इनिंग में एलएसजी की बैटिंग आती है तो मिचेल मार्श एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। एडम ज़ैम्पा के अगेंस्ट 6 रन बनाए हैं, 5 बॉल खेली हैं, 2 विकेट, 2 बार आउट हुए हैं। हर्षल पटेल के अगेंस्ट 7 बॉल में 7 रन बनाए, 1 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट 4 बॉल में 4 रन बनाए, 1 बार आउट हुए हैं। तो बॉलर्स हैं सामने वाली टीम में जो उनको ट्रबल करते हैं, तो ऐसे केस में आप ड्रॉप भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस इन दिस केस, बट आई थिंक फर्स्ट इनिंग में पिक कर सकते हो। सेकंड इनिंग में अगर आती है तब तो आप ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं एडन मार्करम की। पिछले साल एसआरएच के लिए ही खेलते थे, तो एसआरएच फ्रेंचाइजी को इनसाइड आउट फॉर श्योर जानते हैं। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो 1 मैच में 27 रन बनाए हुए हैं। इस वेन्यू पे 9 मैचेस में 248 रन बनाए हैं, 1 विकेट भी लिया है। तो एडन मार्करम एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अपनी एक्स फ्रेंचाइजी के सामने खेल रहे हैं, हमने देखा भी है पिछले कुछ मैचेस में कि एक्स फ्रेंचाइजी के सामने कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आई थिंक एडन मार्करम कैन डू दैट एज वेल। तो एडन मार्करम को आप अपनी टीम में ले सकते हो। टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, अगर लंबा खेला तो अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देके जाएगा। नेक्स्ट इज निकोलस पूरन। हेड टू हेड 8 मैचेस, 247 रन, 62 का एवरेज है। पिछले 3 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 75, 75 और 61 रन बनाए हैं। रेड हॉट फॉर्म में है। इस वेन्यू के ऊपर भी 3 मैच में 113 रन है। सोचना ही नहीं है निकोलस पूरन को ड्रॉप करने के बारे में। तो रिकॉर्ड्स हैं सामने, थोड़ा मोहम्मद शमी और एडम ज़ैम्पा के सामने उतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल गो अहेड,
pick him in your team because he is in red hot form right now. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऋषभ पंत की। हेड टू हेड 16 मैच में 536 रन है, 45 का एवरेज है। इस वेन्यू पे 4 मैच में 80 रन है, लेकिन पिछले मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। अगर मैं मैचअप की बात करूं तो मोहम्मद शमी के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा मैचअप नहीं है। एडम जेम्पा के अगेंस्ट भी 2 बार आउट हुए हैं। पैट कमिंस के अगेंस्ट भी 27 बॉल में 30 रन बनाए, 1 बार विकेट भी दिया है। तो यहाँ पे मेरे को ऋषभ पंत की स्ट्रगल फॉर श्योर दिखाई दे रही है। ऐसे केस में ऋषभ पंत को मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेविड मिलर। हेड टू हेड 15 मैचेस में 273 रन है, 27 का एवरेज है। इस वेन्यू पे भी 184 रन है, 46 का एवरेज है। इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, 46 के एवरेज के साथ 184 रन बनाए हैं। जेम्पा के अगेंस्ट 52 बॉल में 60 रन है, 3 बार आउट हुए हैं। इट डिपेंड्स, अगर आप पंत को अपनी टीम में नहीं ले रहे हो तो आप वो मान के चल रहे हो कि डेविड मिलर की बैटिंग एक डिसेंट टाइम पे आ जाएगी जहां पे उनको स्कोर करने का चांस मिलेगा, तो उस केस में आप डेविड मिलर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आयुष बदोनी की। 2 मैच में 74 रन हेड टू हेड है। इस वेन्यू पे 4 मैच में 154 रन बनाए हैं आयुष बदोनी ने। रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लास्ट 3 इनिंग में 4, 22, 6। तो उस केस में रीसेंट फॉर्म को देखते हुए, हालांकि IPL से पहले फॉर्म में थे, लेकिन IPL के अंदर फॉर्म अच्छी नहीं दिखी है उतनी ज़्यादा। बैटिंग ऑर्डर भी आई थिंक 5 नंबर के आसपास ही आएगा, तो उस केस में आप आयुष बदोनी को ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज बाकी जो ऑप्शंस है पिक करने के लिए आई थिंक वो बेटर है। शाहबाज अहमद की अगर मैं बात करूं तो शाहबाज अहमद के मैचेस भी उतने अच्छे नहीं रहे हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इनकंसिस्टेंट रहे हैं वो, तो ऐसे केस में पिक करना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ड्रॉप भी हो जाए टीम से। तो शाहबाज अहमद को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। शार्दुल ठाकुर की अब मैं अगर बात करूं तो शार्दुल ठाकुर का हेड टू हेड 15 मैच में 13 विकेट है। इस वेन्यू पे 6 मैच में 5 विकेट है, और पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए थे। आई थिंक ओवर्स का कोटा पूरा नहीं किया था, अदरवाइज और भी विकेट्स ले सकते थे। तो शार्दुल ठाकुर अगर अपने पूरे 4 ओवर डालते हैं, डेफिनेटली विकेट्स पिक करेंगे। बैटिंग में भी लोअर डाउन दी ऑर्डर 7-8 नंबर पे आके रन बना सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 अपनी फैंटेसी 11 से ड्रॉप नहीं करना है। सेम इज़ द केस विद रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई, ऑल्दो मैंने जैसे बोला कि स्पिन फ्रेंडली उतना ग्राउंड नहीं है, बट रवि बिश्नोई इज़ अ बॉलर जिसको पिच से उतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। 7 मैच में 8 विकेट हेड टू हेड हैं। इस वेन्यू पे 2 मैच में कोई विकेट लिया नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि अगर पहले बॉलिंग करती है LSG तो उस केस में तो रवि बिश्नोई को आपको अपनी टीम में रखना ही है। सेकंड बॉलिंग करते हुए आप मे बी ड्रॉप भी कर सकते हो, कंसिडर भी कर सकते हो। आई लीव इट अप टू यू। इसके बाद आवेश खान की अगर मैं बात करूं, अगर आवेश खान आपको टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं तो आवेश खान को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक कर सकते हो। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। 7 मैच में 13 विकेट है, हेड टू हेड बहुत अच्छे रिकॉर्ड है। इस वेन्यू पे भी 3 मैच में 3 विकेट लिए हैं। अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं, ट्रेविस हेड के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो इस केस में आवेश खान अगर खेलते हुए दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली पिक करना है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, बिकॉज अभी मैं आपको वीडियो के एंड में अपनी फैंटेसी टीम दूंगा, लेकिन उसके अंदर फिर टॉस होने के बाद चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो है मैं बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अभी सारी चीज़ें समझ लो, लेकिन जो फाइनल फैंटेसी टीम मेरी आएगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आएगी। तो नीचे चले जाओ कमेंट सेक्शन में और जाके टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पे टैप करो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब कर लो एक बार, एंड फिर आगे चलते हैं हम वीडियो में। इसके बाद बात करते हैं एम सिद्धार्थ की। इस वेन्यू के ऊपर कभी खेले नहीं है, हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, डिसेंट फॉर्म में है। इट वुड डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन आपका अलाउ कर रहा है तो आप इनको पिक कर सकते हो अपनी टीम में, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं दिग्वेश सिंह की। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, बॉलिंग अच्छी कराई थी। आई वॉज पर्सनली इम्प्रेस्ड विद हिज बॉलिंग। तो ऐसे केस में आप पिक कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट अगेन मैं बोलूँगा, बॉलिंग फर्स्ट अगर है तब तो पिक करना है अपनी टीम में। बॉलिंग सेकंड में एक बार को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्रिंस यादव की। हेड टू हेड तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन उतना ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन मेरे को नहीं लगा था। इकोनॉमी रेट आई थिंक अच्छा रह सकता है प्रिंस यादव का, बट अभी के लिए बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास बॉलिंग में वो ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं जिनको हमने पिक किया अपनी टीम में, तो इनको आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। तो ये थी आज के मैच के सारे प्लेयर्स की बात। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको हमने सबको डिस्कस किया, किसको कब आप कंसिडर कर सकते हो, कब आप ड्रॉप कर सकते हो। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा गोल जो इन वीडियोज़ के साथ है वो यही है कि मैं आपको सिर्फ एक फैंटेसी टीम ना बना के दूं या फिर सिर्फ मैच के प्रेडिक्शंस ना दूं, मैं आपको इनसाइट्स बता सकूं कि कौन प्लेयर कैसी फॉर्म में है, किसी को अगर ड्रॉप करना है तो किस रीज़न से करना है, किसी को अगर पिक करना है तो किस रीज़न से करना है, मैचअप्स को कब देखना है, कब इग्नोर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ आई होंगी चीज़ें। इसके बाद जो फैंटेसी टीम मेरी रहने वाली है इस मैच के लिए वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये मेरी आज की फैंटेसी टीम रहने वाली है इस मैच के लिए, बट इसमें चेंजेस होंगे और जो फाइनल टीम मेरी आएगी वो टॉस होने के बाद टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड देयर
इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। इस मैच के मेरे जो थोड़े से प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला जो मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए वो है मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल। मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल, इन दोनों में से कोई एक बॉलर 2 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाला है इस मैच के अंदर। दूसरी जो मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है वो है ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा के बल्ले से, किसी एक बल्लेबाज के बल्ले से आपको 45 या उससे ज़्यादा रन देखने के लिए मिलेंगे इस मैच में। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन है कि हेनरिक क्लासन के बल्ले से आपको 40 से ज़्यादा रन तो ज़रूर देखने मिलेंगे इस मैच में, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड हो। चौथा मेरा प्रेडिक्शन है लखनऊ की टीम से निकोलस पूरन या फिर एडन मार्करम के बल्ले से आपको 50 देखने के लिए मिलेगी। पांचवा जो मेरा प्रेडिक्शन है वो है कि मिचेल मार्श का बल्ला इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है और उनके बल्ले से आपको 20 रन से ज्यादा बनते हुए इस मैच में नहीं दिखेंगे। और आखिरी जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर आवेश खान आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई दिए तो उनको 2 विकेट या उससे ज्यादा इस मैच में मिलने कंफर्म्ड है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और इसकी मदद से आप एक अपनी अच्छी फैंटेसी की टीम बना पाओगे। फैंटेसी टीम अपनी बनानी है विजन 11 के ऊपर, और अगर आपको ओपिनियन ट्रेडिंग करनी है वो आपको करनी है हाना के ऊपर। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में एक और लिंक मिलेगा जो कि होगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाकर ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर लेना। प्रेडिक्शन मोस्टली मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लिया करो, वहाँ जाके फॉलो कर लो एक बार। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गिव अवे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स इस मैच में कौन सा प्लेयर देने वाला है विजन 11 के ऊपर। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन MVP होने वाला है, सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन देने वाला है। नीचे जाके कमेंट कर दो। 5 विनर्स हर वीडियो में रहते हैं, 1000 रुपये का गिव अवे होता है और वो विनर्स जो अनाउंस होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अनाउंस होंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, जल्दी से जाओ कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब्ड हो और आपने वीडियो को लाइक किया हो। इतना ही क्राइटेरिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो क्वेश्चंस पूछे उनके कमेंट्स में सही आंसर दे दो और आप गिव अवे का विनर बन सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, चलते हैं आज के लिए। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे अगले मैच की प्रेडिक्शंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।